सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना मंगल सिंह लोधी, लोकल यूथ महासंघ मध्य प्रदेश प्रवक्ता जिला जबलपुर। सभी लोकल यूथ सर्वे साथियों के लिए बहुत ही क्या बोले इसको, बहुत ही निंदनीय बात है और ऐसा हमारे भविष्य को ख़राब करने वाला जो आदेश है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 29/4/2026 को लागू किया गया है। जैसे कि सभी को पता है कि हम लगातार 2.5 वर्षों से सरकार के हित में काम कर रहे हैं। लोकल यूथ के रूप में हमारी स्थानीय युवा सर्वे के रूप में हमारी नियुक्ति हुई थी। जब सरकार ने हमारी नियुक्ति के लिए जो आदेश निकाला था उसमें लिखा गया था कि 1000 कसरों में एक व्यक्ति लोकल यूथ स्थानीय युवा जो है रहेगा, वो सर्वे करेगा। पहली बात तो ये है, सरकार ने हमें केवल गिरदावरी के लिए रखा था। उसके बाद हमें जब फर्स्ट में हमसे गिरदावरी करवाई गई तो उस समय हमें 50 मीटर दूरी दी गई थी। हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, हमें कितनी परेशानियां जाती थी, उसके बाद भी हमने काम स्टार्ट किया अपना। उसके बाद जैसी दूसरी गिरदावरी स्टार्ट हुई, इन लोगों ने जियो टैग लागू कर दिया कि जीरो लोकेशन में जाके हमको गिरदावरी करनी पड़ेगी। जीरो लोकेशन में कंडीशन ये थे कि अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोगों ने सर्वे किया, गिरदावरी की, खेतों खेत जाके। अपनी जान की हमने कोई कीमत नहीं लगाई कि हमारे साथ हम जा रहे हैं, पानी में घुस रहे हैं, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, करंट लग जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को किया और समय से पहले हमने कार्य को पूरा किया। और यही कार्य लगातार हमारा 2 साल से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, हमने किया। उसके बाद सरकार द्वारा हमें बोला गया कि आप फार्मर आईडी बनाइए। हमें नहीं रखा गया था फार्मर आईडी के लिए, उसके बाद भी हमने फार्मर आईडी बनाई। फार्मर आईडी हमने बढ़िया काम किया अपना, सभी लोगों ने अपना 100% देखा, जितना बना सबने कार्य किया, सभी लोकल यूथ ने काम किया। उसके बाद हमें बोला गया कि आप KYC करिए, हमने KYC का भी कार्य किया। सरकार की जो भी आदेश या गाइडलाइन आती गई, हमने उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, हम लोग कार्य करते गए। बावजूद इसके कि हमें सरकार द्वारा पेमेंट भी नहीं दी गई, ये भी हम आपको बता रहे, सरकार द्वारा हमें पेमेंट तक नहीं दी गई। उसके बाद भी हमने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ सरकार का हमने कार्य किया, जिससे किसानों को परेशानी ना हो, किसी को परेशानी ना हो, और हम लगातार कार्य करते रहे। इस बीच हम लोगों ने कुछ सरकार की तरफ हम लोगों ने आंदोलन किए, छोटे शांतिपूर्ण तरीके से, या अपनी मांगों को सरकार के बीच रखने के लिए हमने लिखित में दी, सूचनाएं दी, तहसीली स्तर पर दिए, कलेक्टर में दिए, भोपाल में दिए। तो सरकार को जब लगने लगा कि ये लोग रोजगार मांगने लगे या अपने हक का मांगने लगे कि ये लोग कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये अपने हक का मांगने वाले हैं, मांगने लगे, तो सरकार हमको बाहर निकालने में आ गई। अभी 29/4/2026 को एक आदेश पारित हुआ है, ये किस मंत्री के द्वारा करवाया गया है या मुख्यमंत्री के द्वारा कराया गया, किसने किया, ये तो सरकार वाले जाने, सरकार में जो बैठे हैं वो जाने। लेकिन जब हमने 2.5 साल आपका कार्य किया और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ किया, इसके बावजूद हमें पेमेंट नहीं मिली, उसके बाद भी हमने काम किया, तो आपने क्या हमें इस लायक समझ लिया है युवाओं को कि आपने उपयोग किया और फेंक दिए, यूज एंड थ्रो वाला बना लिया हम लोग को? ऐसा नहीं चलेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सरकार किसी की भी हो, अगर आप युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रत्येक युवा आज सड़क पे आने को तैयार है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आपने जो आदेश दिया है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। आप इस आदेश को आगे मत बढ़ाएं, इससे हमारे 90,000 लोकल यूथ सर्वे साथियों का भविष्य जुड़ा है। आपने क्या हम लोग की क्या समझ के रखा? आपने फ्री में हमसे काम करवा लिया। क्या आपकी मंशा नहीं है रोजगार देने की? आप वादे इतने बड़े बड़े करते हैं, हम इतने लाख रोजगार दे रहे हैं युवाओं को, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वाली योजना ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, और जब युवा धरातल पर उतरा काम कर रहा है तो उसकी वैल्यू 0। ये सवाल है हमारा सरकार से कि आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको जवाब देना होगा।
अगर आपको केवल एक फसल की गिरदावरी एक व्यक्ति से करवानी थी तो आपने शुरू में ये आदेश क्यों नहीं लाया? आप पहले बता देते कि आप केवल एक व्यक्ति 3 महीने की गिरदावरी करेगा या 6 महीने की करेगा। लोगों को लगता तो करते, नहीं तो नहीं करते। आपने 2.5 साल लोगों को अंधकार में क्यों रखा? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा। और प्रत्येक लोकल यूथ सर्वेयर को अब समय आ गया है, हमें सड़क पर उतर के सरकार से अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी, अपना हक मांगना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हम इतने शांतिपूर्ण तरीके से हर कार्य को कर रहे हैं। पटवारी ने जो बोला कर दिए, ऊपर से आदेश आए ये कर दो, वो हर चीज़ कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश DCS में नंबर 1 आया है पूरे देश में। किसकी बदौलत आए? ये ऊपर जो अधिकारी बैठे इनकी बदौलत, या सरकार में जो बैठे मंत्री इनकी बदौलत नहीं आया है। ये DCS में नंबर 1 आया है लोकल यूथ सर्वेयरों की बदौलत। हमने जियो टैग में कितनी परेशानियों के साथ गिरदावरी की है, जंगलों में जाके, कीचड़ में जाके हमारी जान चली जाती तो क्या होता। और अभी भी आप हमें निकालने का आदेश ले आए। रोजगार देने की जगह मतलब आपसे कोई कुछ मांगे ना, फ्री में आपके लिए काम करता रहे, ये गलत बात है। सरकार को इसका जवाब देना होगा और हम सरकार के इस आदेश का पूरा विरोध करते हैं। और सभी सर्वेयर साथियों से निवेदन करते हैं इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मुख्यमंत्री तक और जो अपने कृषि मंत्री हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचे कि सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप देखें हम इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, आपने हमें पैसा नहीं दिया 2 साल से, 2.5 साल से, उसके बाद भी हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप प्रत्येक तहसील में पटवारी जी से पूछ लीजिए, जाके रिपोर्ट ले लीजिए, प्रत्येक सर्वेयर ने ईमानदारी से काम किया है और समय से पहले किया है, उसका हमें ये परिणाम मिल रहा है। इसका जवाब सरकार को देना होगा। सभी लोकल यूथ सर्वेयर साथियों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपनी रवानी भी नहीं मांगोगे। हमारी मिट्टी के घरों में बरसने वालों, हम जो बरसेंगे तो पानी भी नहीं मांगोगे। आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। और सभी सर्वेयर साथियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप सभी लोग तैयार हो जाइए कौल लड़ाई के लिए। सभी को नमस्कार।